सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी हार्ड लेवल जीके का 30 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो आपको बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाली है। जो आपको बिहार कार्यालय परिचारी हो गया, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, उससे रिलेटिव पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिहार में बराबर की गुफाएं किस काल से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, यह बराबर की जो गुफाएं हैं ये आपका मौर्य काल से संबंधित है। याद रखना है, इसको अशोक ने बनवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि तिरहुत क्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः किस प्रमंडल में आता है, आपको बताना है। जितना भी दोस्तों क्वेश्चन करवाएंगे टोलर का टोलर बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि तिरहुत क्षेत्र जो वर्तमान में मुख्यतः किस प्रमंडल में आता है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह मुजफ्फरपुर प्रमंडल में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन दोस्तों PYQ है, ठीक है। अगला कि बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। तो याद रखना है दोस्तों सीमांचल क्षेत्र में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीमांचल क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किसने पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो याद रखना अजीमाबाद का जो नाम दिया था दोस्तों किसने दिया था, तो याद रखना दोस्तों औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस जिले में स्थित है, आपको बताना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय दोस्तों वो आपको भागलपुर में भागलपुर जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 नंबर कहता है आपका कि बिहार में भोजपुरी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों यह इंडो आर्यन भाषा परिवार है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बिहार में जो भोजपुरी भाषा है दोस्तों, वो भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो याद रखना इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिहार में गंगा नदी की कुल जो लंबाई है दोस्तों लगभग कितनी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों 445 किलोमीटर है बिहार में गंगा नदी की लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला दोस्तों बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए भारत का जो मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है कि बिहार का जो मैनचेस्टर दोस्तों वो किस शहर को कहा जाता है। ये रहा दोस्तों आपका ऑप्शन, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना बिहार का जो मैनचेस्टर दोस्तों उसको हम भागलपुर के नाम से भी जानते हैं। देखना है दोस्तों, इसको दोस्तों रेशम भागलपुर है दोस्तों, वो आपका रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए? तो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ठीक है। रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर, और बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि प्राचीन वैशाली गणराज्य किस वंश से संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो याद रखना वैशाली जो गणराज्य दोस्तों किस वंश से संबंधित था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, अगर आप बिहार से संबंधित अगर एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो पटना जिला, ठीक है ना, पटना जिला। यानी कि इससे पहले दोस्तों था आपका रोहतास दिया गया था, लेकिन आपको पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 नंबर कहता है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो आपका अमरकंटक से होता है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है दोस्तों आपका
देखिए दोस्तों कितना सही कर पा रहे हैं, क्वेश्चन कर कितना सही कर पा रहे हैं वो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि नवरत्न सभा किस शासक से संबंधित है जिसका संबंध पाटलिपुत्र से रहा हो, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि बिहार में कोसी परियोजना जो है दोस्तों भारत और किस देश के बीच समझौते से जुड़ी है, आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है ये आपका नेपाल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कहता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है ये आपका पश्चिमी चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा जो दिया था दोस्तों कब दिया था, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो याद रखना यूनेस्को जो दोस्तों यूनेस्को का जो दोस्तों हेड क्वार्टर है कहाँ है दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है, आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का जो दर्जा दिया था वो दोस्तों कब दिया था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 2002 ईस्वी में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है 16 नंबर कि प्राचीन मगध की राजधानी परम में कहाँ थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। तो याद रखना है मगध की जो राजधानी पहले कहाँ हुआ करती थी दोस्तों, तो राजगीर में हुआ करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों बिहार में जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है वो दोस्तों आपको कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये आपका बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है। तो याद रखना दोस्तों यह भागलपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला का आता है दोस्तों 18 नंबर कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। देखिए दोस्तों बिहार से बहुत से ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है उसी में आपको चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुरूप हम चुनेंगे दोस्तों, वो आप चुनेंगे कुछ दरभंगा। क्या इसमें दरभंगा जो है दोस्तों वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि लोहरिया नंदनगढ़ किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपका। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि जो लोरिया नंदनगढ़ जो संबंधित है दोस्तों वो किससे संबंधित होगा आपका, तो याद रखना ये अशोक स्तंभ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल का टोटल दोस्तों आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप बिहार एसएससी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर बिहार में देना चाहते हैं बिहार एग्जाम के थ्रू, तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन का आता है दोस्तों कि बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों बिहार में जो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है दोस्तों वो आपका सीमांचल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है कि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस काल में करवाया था दोस्तों, आपको बताना है। देखिए 2000 क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों यह 1540 से लेकर 1545 ईस्वी में बनवाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है 22 नंबर कि बिहार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बताइए कि बिहार का जो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है वो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी, सोमेश्वर की पहाड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि जो सोमेश्वर की पहाड़ी है दोस्तों वो किस जिला में है, ठीक है, किस जिला में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। तो याद रखना है जो चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बिहार में खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। तो याद रखना जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है दोस्तों वो बिहार में कहाँ है, तो याद रखना दोस्तों यह पटना में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी बिहार में कहाँ है दोस्तों, तो पटना में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 का था कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों अंग महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों वो चंपा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है दोस्तों 26 नंबर कि बिहार में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है प्यारे दोस्तों जो बिहार में सर्वाधिक मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है वो आपका जालोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालोढ़ मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। तो याद रखना जो बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों वो बिहार में वो श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो अगला कहता है कि बिहार में पचाने नदी किसकी सहायक नदी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई जो पचाने नदी है दोस्तों वो आपका किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा दोस्तों, तो पचानी नदी गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि बिहार में सिमरिया घाट किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। तो याद रखना जो सिमरिया घाट है दोस्तों वो किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 30 नंबर कि बिहार में दरभंगा राज किस वंश से संबंधित, आपको बता रहे। देखिए जो दरभंगा राज है दोस्तों वो किस वंश से संबंधित था, तो हम बताएंगे सर ये ओइनिवार वंश से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल का टोटल दोस्तों क्वेश्चन है बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।